माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हो कि सपनों का साल 2021 शुरू हो चुका है। एक बहुत विषम परिस्थिति रही थी पिछले साल। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उस परेशानियों का सामना करते हुए भी आप लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। कहीं पे कोचिंग अवेलेबल नहीं हुआ, कहीं पे कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल हुआ। ऑफलाइन अवेलेबिलिटी जो है वो अब मिल रही है। 2-4 महीने ही आप ऑफलाइन क्लासेस एग्जैक्टली जो ले पा रहे हो। मतलब इस साल काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंजेज आपको देखने को मिला था और उसे अब देखते हुए 2021 में अपन एंटर कर चुके हैं, जहां से हमारा बहुत सारा सपना साकार होना है, जिसमें पहला सपना है डॉक्टर बनने का सपना। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट को चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में क्रैक करना, तब भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके पास इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है अब पहल बैच, जो कि आपके पास 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आज ही से। तो आप चाहें तो आज ही रजिस्टर्ड कराएं और अपना एडमिशन जो है वो वहाँ पे कंफर्म करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप मेरा कोड यूज करना, चंद्रहास CHANDRAHS। इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो सिर्फ मेरा कोड डाल के। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आज कहीं बिजी हैं और आज मिस कर जाते हैं, तब भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर रैंकर बैच जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है वो आपको मेरा कोड मांगेगा। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे चंद्रहास, वैसे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ मेरा कोड यूज कीजिए और वहाँ से भी आप 10% का फायदा पालो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कभी कभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार 2020 हमारे लिए लकी नहीं रहा है, मैं 2021 में कुछ करना चाहता हूं। तो आपके पास फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2021 के स्टार्टिंग में, ताकि आपका लकी ईयर हो तो लकी डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और 2021 के स्टार्टिंग में 3 जनवरी से एक और बैच अनअकैडमी पे आ रहा है, उम्मीद बैच। उम्मीद बैच ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। तो आप लोग को डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले पता है कि नीट का एग्जाम देना है। तो बड़ी बेसब्री से आप लोग के पास इंतजार है कि नीट का एग्जामिनेशन का डेट एक्चुअल में कब आएगा। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं क्योंकि कल आपको एक अनाउंसमेंट HRD मिनिस्ट्री की तरफ से मिला था। आपको अगर याद हो तो कल बताया गया था कि 4 मई से बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा, जो कि 10 जून तक जाने की संभावना है। तो अगर 10 जून तक बोर्ड का एग्जाम जाता है तो निश्चित तौर पे इतना क्लियर है बात कि आपका जो है वो मेडिकल का एग्जाम जून के या तो लास्ट वीक में होगा या जुलाई फर्स्ट वीक में होने की संभावना हो सकती है। अब आपको बता दें कि जो टेंटेटिव डेट मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन का कुछ शेड्यूल जो यहाँ तक पता चल रहा है अभी तक, कि जनवरी के लास्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर होगा और एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के बाद आपको पूरे 1 महीने का टाइम लगभग फॉर्म फिलअप के लिए दिया जाएगा। 1 महीने के बाद, जब आप 1 महीने के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे तो 1 वीक का कम से कम करेक्शन टाइम होगा। मतलब मिला जुला के आप पूरे फरवरी के अलावा मिड मार्च तक केवल फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में चले जाएंगे। उसके बाद 1 महीने का मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है, 1 महीने से 40 दिन का मिनिमम ड्यूरेशन होता है एडमिट कार्ड रिलीज करने का। और एडमिट कार्ड रिलीज होते होते आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, तो उस बीच में आपके एग्जाम होने की संभावना नहीं के बराबर बनती है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें कंफर्म करके बता रहा हूँ कि आपका एग्जामिनेशन या तो जून के आखिरी वीक में जाएगा या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना होगी। तो मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि अब आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि कम से कम आपके पास 150 दिन और 150 रात होंगी। अब आपको उसको कैसे प्लान आउट करना है जिसके थ्रू आप रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकें। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर नीट का फॉर्म आने जा रहा है तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे भी मैं एक बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में वीडियो दूंगा, ताकि जब आप नीट का फॉर्म आएगा उसके बाद आप फॉर्म फिलअप जब कर रहे होंगे तो ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे और इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी फ्यूचर डॉक्टर से बात करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और इस बात को शेयर करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आप लोगों की एक और परेशानी दूर कर रहा हूं। अभी तक आप लोगों को केमिस्ट्री में एक रिएक्शन एक ऐसा पार्ट है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिससे लगभग हर बच्चे को डर लगता है और हर बच्चे को लगता है कि इस रिएक्शन सेक्शन को कैसे पढ़ा जाए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए मैं एक बहुत यूनिक और इनोवेटिव प्रोग्राम लाऊं। जैसा आप लोग मुझे ट्रिक्स के जादूगर के नाम से जानते हो, मैंने सोचा कि पूरी इनऑर्गेनिक का एक ट्रिक्स दिया जाए, एक पूरे रिएक्शंस के ट्रिक्स दिए जाएं, और इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक यूनिक वीडियो का प्रोग्राम, एक यूनिक इनोवेशन प्रोग्राम जो कि चंद्रहास सर ऐप पे 28 जनवरी को आपको मिलेगा लाइव सेशन के साथ। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। उस प्रोग्राम का नाम है रसायनम मंत्रा। अब आपको बता दूं, दूसरा चीज मैं लेके चलता हूं अपने प्रोग्राम की तरफ, नीट की तरफ। तो जैसा अपन बता रहे थे कि नीट का एग्जाम के होने की संभावना जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक में होगा, और आपका रिजल्ट जो है वो अगस्त 15 तक जाने की संभावना है अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है। लेकिन दूसरी तरफ दो चर्चाएं और चल रही हैं। एक चर्चा जो चल रही है बहुत जोरों शोरों से, वो चल रही है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराया जाए, और दूसरी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है कि एग्जाम को 2 फेज में कराया जाए, लोगों को 2 अटेम्प्ट देने का नीट का मौका मिले। जैसा आपको पता है कि जेईई मेंस में 4 अटेम्प्ट मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीजें ये भी इसके साथ है कि सिलेबस को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पे भी लगभग पूर्ण विराम लग चुका है कि अब सिलेबस में किसी तरह की कोई कटौती होने के चांसेस नहीं है। मतलब जैसा आप देख रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, तो इसमें अब रिड्यूस होने की संभावना नहीं है। लेकिन आप एक चीज गौर करना कि जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, चाहे वो बायोमॉलिक्यूल हो केमिस्ट्री में, पॉलीमर हो केमिस्ट्री में, या पॉलीमर हो केमिस्ट्री में, या एवरीडे लाइफ हो केमिस्ट्री में, या मेटलर्जी प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन चैप्टर हो, ये ऐसे चैप्टर हैं अगर आप इनके लास्ट 10 ईयर के नीट के एनालिसिस को देखेंगे तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली जो आता है वो एनसीईआरटी से आता है। इसलिए आपको बहुत एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आपको केवल और केवल इन तीनों चैप्टर को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ जाना है। आप आसानी से इसको कवर कर जाएंगे और ये एक बर्डन के रूप में आप पे नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग बात कि परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा सर, जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा, क्या 2020 के जैसा ही होगा? बिल्कुल होगा। 2020 में एग्जाम के पैटर्न को आसान करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन जो रही होगी वो ये रही होगी, क्योंकि लोगों ने पैंडेमिक सिचुएशन देखा, लोगों ने देखा कि मेंटल डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, बहुत मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी सारी परेशानियां रही, तमाम परेशानियां, जिसके वजह से पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो रिड्यूस किया गया था। अब है कि 2021 नीट की अगर अपन बात करें तो ये समस्या 2020 में सॉल्व नहीं हो पाई पूरी तरह से। कोरोना अभी भी चल रहा है, कोचिंग बहुत ज़्यादा जो है वो कोचिंग जो जाके जो कोचिंग करते थे, ऑफलाइन कोचिंग का जो प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, बच्चों को काफ़ी परेशानियां रही। ऑनलाइन बच्चा पढ़ा, कहीं नेटवर्क इशू रहा, कहीं मोबाइल इशू रहा, कहीं किसी तरह का इशू रहा, लेकिन किसी ना किसी इशू का सामना बच्चे को करना पड़ा। इसलिए इस बार भी एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा जैसे लास्ट ईयर देखने को मिला था। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, और आपको मैंने एक टेंटेटिव डेट बता दिया। फॉर्म आने का भी टेंटेटिव डेट जो है वो एकदम फिक्स हो चुका है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो जनवरी के लास्ट मंथ में आने की, जनवरी के लास्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। तो वहां तक जैसे फॉर्म आएगा मैं आपको हर एक चीज से आपको लेटेस्ट अपडेट रखूंगा, और हर तरह का न्यूज मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, और इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी आपके सब्जेक्ट का बढ़ाता रहूंगा, और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कराने की जिम्मेदारी भी लूंगा। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मुझसे यूं ही प्यार करते रहिए।